एक हदीस जो कि लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अल्लाह की तौफीक से बनाई थी, उसकी रहमत से। उसमें लिखा हुआ कि अहले मदीना से एक शख्स भागेगा मक्का की। देखिए वो चीज़ मैंने बहुत क्लियरली मेंशन की थी, मैं अपने चैनल का नाम बता देता हूँ, हू विल बी महदी। उसमें गालिबन एक कारी बाबा रफ़ी साहब को मैंने वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड करके भेजी थी। उसमें क्लियरली एक चीज़ मेंशन थी कि अहले मदीना से एक शख्स भागेगा मक्का। सही है। मैंने कहा ये अहले मदीना से तो भाग रहा है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, होंगे अहले मदीना। पहले कहाँ से होंगे? हदीसों में मशरिक़ का भी तो जिक्र है, खुरासान का भी तो जिक्र है। अब लोग कहते हैं खुरासान तो अफ़गानिस्तान का एरिया है। ओ भाई पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का खुरासान उठाओ तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब को कोट कर रहा हूँ, आज भी उनके बयानात मौजूद है। पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब को कोट कर रहा हूँ, आज भी उनके बयानात यूट्यूब पर मौजूद है। उन्होंने कहा फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जब खुरासान आप उठाते हो ना तो उसमें पाकिस्तान का एरिया, अफ़गानिस्तान का एरिया और ईरान का थोड़ा बहुत एरिया आता है, पहली बात। अब इमाम महदी अहले मदीना कब बने? हदीसों में ये भी तो है कि मशरिक़ से लश्कर आ रहा है, इस लश्कर में शामिल हो जाना। 5461 मिशकात शरीफ, 12924 अबू दाऊद, 4088 इब्ने माजा, 4084 इब्ने माजा, 4082 इब्ने माजा, 4286 अबू दाऊद। क्लियरली मेंशन है मशरिक़ से जो लश्कर आ रहा है ना, इनमें शामिल हो जाना, इनमें अल्लाह का खलीफा महदी मौजूद है और इससे जाकर बैत करना। कुछ हदीसों में ये भी है, वहाँ जाके तो इंतज़ार करने का हुक्म ही नहीं है। अब इमाम महदी अहले मक्का कब हुआ है? एक हदीस हमें मिलती है 4082 4082 इब्ने माजा, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि मशरिक़ से फ़ौजें जाएंगी, अरबों को कत्ल करेंगी। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ मेंशन करूं, कभी सोच सकते हैं हम लोग कि पाकिस्तान जाएगा सऊदी अरब में, अरबों को कत्ल करेगा, मकामे मतलब हरम में होगा, वल्लाहु आलम, ये थोड़े बाहर के अतराफ़ के एरिया में, मदीना में, कभी हम सोच सकते हैं ये चीज़? हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस जगह है वो। और ये पाकिस्तान के पास आज भी NOC मौजूद है इस चीज़ का कि खुदा न खास्ता कल को मक्का मदीना पे कोई खुदा न खास्ता कुछ हमलावर होता है या कोई बाहर की कोई कुफ़ार आते हैं, कुछ कोशिश करते हैं गलत काम करने की, हमारे पास ये अथॉरिटी मौजूद है पाकिस्तानी फ़ौज के पास, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि विदाउट NOC कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी और ये जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे दिफा करेंगे। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। 1979 में या 80 में एक बंदे ने दावा किया था, उसके लोग भी हवारी थे उसके साथ, हरम को उन्होंने वो गनवन भी गालिबन ले आए थे, जो मैंने सुना था। अभी तक भी लोग उस चीज़ वाक़े को डिस्क्लोज़ करते हैं, मुझे आलिम साहब ने बताया था। और पूरे मताफ़ को जो खाने काबा का एरिया, वहाँ उन्होंने कब्ज़ा कर दिया कि भाई यही महदी है। नाम भी उस बंदे का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, खाने काबा की चादर से ही पकड़ा हुआ लिपटा हुआ है वो, ठीक है। मसला कहाँ पे आया? दावा कर दिया। पहली बात, कासिम भाई तो दावा कर ही नहीं रहे, ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक हदीस आती है वैलुल लिल अरब, अरबों के लिए हलाकत है। इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है ये अरब इतने अच्छे हैं कि महदी आएंगे तो ये बोलेंगे सर ये आपके लिए कुर्सी हमारी बिल्कुल मौजूद है? ओ भाई, अरब कभी भी अपनी बादशाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मशरिक़ वाले कत्ल ही इसलिए करेंगे। और फिर हदीस में यही अल्फाज हैं 4082 इब्ने माजा में कि मशरिक़ से लोग जाएंगे, अरबों को कत्ल करेंगे, अच्छी चीज़ मांगेंगे वो नहीं दी जाएगी उनको। और फिर एक और अल्फाज है, बड़ी मज़े के हैं वो, अरबों को कत्ल करेंगे, उनकी मदद की जाएगी, लड़ेंगे उनकी मदद की जाएगी। ये मदद की जाएगी क्या मतलब है? और फिर वो अच्छी चीज़ मशरिक़ वालों को पेश की जाएगी अरबों की तरफ से। अब वो अच्छी चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे, हत्ता कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स को दे देंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर यहाँ पे महदी का नहीं पहचान हुई भी होगी, शनाख्त नहीं हुई होगी, तो ये मशरिक़ वाली फ़ौजें जो गई हैं, इन्होंने उस बंदे को कैसे पहचाना? पहली बात। अब एक और मिसकंसेप्शन होता है, लोग ये समझते हैं कि गैब से आवाज़ आएगी। हमारी जो दलाइल होता है ना, अच्छा, उसमें ये कहा जाता है, हम तो ये बताते हैं अल्लाह के तौफीक से। एक मिनट, हमने जो अल्लाह पाक की तौफीक से जो उलमाए किराम से बात की है, उसमें उन्होंने बोला कि भाई महदी वहीं पे पहचाने जाएंगे, हज़रत अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान। दलील मांगी तो दलील नहीं है, बस उलमा पहचान लेंगे। ओ भाई कैसे पहचानेंगे यार? ये फिर मैं वही सवाल पूछता हूँ, मशरिक़ से कौन लोग ज़ाहिर होंगे? और हदीसों में क्लियरली मेंशन है तकरीबन अल्लाह कमी बिशमा फरमाए उनकी तादाद 313 होगी, ठीक है, जो महदी के साथ ही होंगे, अल्लाह कमी बिशमा फरमाए। और एक उसमें तालूत के जो वो पुल का जिक्र आता है कि उस पुल पे साथी थे, उतने होंगे, वल्लाहु आलम। अब कहने का मकसद ये है कि इन्होंने पहले तो कैसे पहचाना?
ये जो लोग राह हमवार कर रहे हैं हुकूमत की महदी की 4088 इब्न माजा, इन्होंने कैसे पहचाना? एन मुमकिन क्या, इंशाल्लाह होगा भी ऐसा ही। पहले से महदी पहचाने हुए होंगे, नहीं समझ आती देखते रहना, टाइम आ जाएगा। हम तो यही कह रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करो भाई, क्यों ज़िद कर रहे हो? बिल्कुल फ़ाद भाई, इसमें मैं उनके जो कासिम भाई हैं उनके अब थोड़ा सा ड्रीम्स के हवाले से जो अहादीस से कनेक्ट मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा कि कासिम भाई के जो ड्रीम्स हैं उसके अंदर अल्लाह ताला हमें जो ड्रीम्स हैं उसके थ्रू क्या पैगाम दे रहे हैं। उसके अंदर भी यही तवातुर के साथ बहुत सारी उनके ख्वाब हैं जो कि आप और उसकी अक़साम से बचो। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा पैगाम तो शिर्क से रिलेटेड है, लेकिन उसके अंदर बाकी जो ख्वाब जिनके थ्रू हमें पता चलता है बाकायदा तौर पर कि कासिम भाई ही वो शख्स हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस मनसब पे फाइज करना है। उनके ख्वाब आप जाकर जो उनकी वेबसाइट है mohammadkasim.pk.com, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह यूट्यूब के 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश का अलग है मोहम्मद कासिम और इसी तरीके से मोहम्मद कासिम पीके, मोहम्मद कासिम इंग्लिश चैनल। बहुत सारे लोगों ने भी हाँ, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा तौर पर 6-6 साल पुराने ड्रीम्स पड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 साल पुराने ड्रीम्स है और बहुत मतलब वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, डन होती हुई, क्लियर है। बिल्कुल, देखिए उसमें जो ख्वाबों के थ्रू हमें, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ख्वाब उनका शेयर किया जिसके अंदर 4 बड़ी क़यामत की निशानियाँ थी, और फिर आगे जाके और ड्रीम्स हैं जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर ख़ुद बताया कि बाकी 3 निशानियाँ कौन सी आने वाली हैं। वो यही है, सेम इसी तरीके से कि दज्जाल का खरूज होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आसमान से वापस आएंगे और उस दज्जाल को कत्ल करेंगे, इसी तरीके से फिर बाद में याजूज माजूज निकलेंगे। ये बाकायदा तौर पर उनके ख्वाब में बताया। अब मैं आपको एक और दलील देता हूँ साकिब भाई, ये हदीस नंबर है सुनन इब्न माजा की, हदीस नंबर है 4090। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जंगें होंगी तो अल्लाह ताला मवाली, ब्रैकेट में लिखा हुआ 9 मुस्लिमों का एक लश्कर खड़ा करेगा। उनके घोड़े अरब के बेहतरीन घोड़े होंगे और उनका असला सबसे उम्दा होगा। अल्लाह ताला उनके ज़रिए दीन की मदद करेगा। मवाली कौन होता है? मवाली का जो बेसिक मतलब है, आप गूगल पर ट्रांसलेशन में सर्च भी कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है नॉन अरब मुस्लिम्स। नॉन अरब मुस्लिम्स, अरब के बाहर के मुसलमान। और फिर तवातुर से हमें और क्या 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 फरमाया कि इनके ज़रिए अल्लाह पाक दीन की नुसरत करेगा। मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्लाह का भी शिमा फरमाए। तो तवातुर से हमें हदीसें मिलती हैं कि मशरिक़ से होंगे इमामुल महदी। हदीस नंबर पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो आप देख भी सकते हैं। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। और सऊदीया वाले तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे, बस वो तो जो न्यूम सिटी में उनका बन रहा है, मैंने जो जितनी मुझसे अल्लाह ने तौफीक दी है, न्यूम सिटी में जो सारी इन्वेस्टमेंट इसराइल कर रहा है सऊदीया में, वहाँ एक पहाड़ था जबल हबशी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बता रहा हूँ, अल्लाह पाक कमी भी शिमाफ़ फरमाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी कि इस जगह पर दज्जाल का महल होगा। आज अगर आप उस न्यूम सिटी की रिसर्च उठाते हैं तो उसी जगह पर एक महल बन गया। अब मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जो मोहम्मद कासिम भाई को ब्लेम करते हैं ना कि इनको ख्वाब आ रहे हैं तो हमें कैसे पता हो, भाई लोगों को भी तो ख्वाब आ रहे हैं। अब मैं एक और हेल्पर का ड्रीम शेयर करूँगा, उसामा नाम है, वल्लाहु आलम मुझे भी सही तरह याद नहीं है, बहुत पहले उसका ड्रीम था। उसने बोला था कि उस महल के अंदर एक शहर है, जादू है, जो एंटर होगा ना वो जादू की गिरफ्त में आ जाएगा। न्यूम सिटी ये लोग किस लिए बना रहे हैं? टूरिज़म के लिए। दुबई से इंस्पायर हुआ है कि भाई दुबई में बहुत लोग आते हैं, अब हमारी ख्वाहिश है हमारे सऊदीया में लोग आएँ। एम ये है कि टूरिज़म हो, लेकिन जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं, जो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाली, शैतानी, हर किस्म के फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। बस ये फ़ाद भाई, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, वो जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जिस तरह से बाकी दुनिया के अंदर तवातुर के साथ डिफरेंट रंगो नस्ल के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, बाकी मुल्कों से, यूरोप के मुल्कों से, यूके से, यूएसए, मोरक्को से, अफ्रीकन कंट्री से, यानी कि इंतहा हो गई ना, मतलब गवाहियों इतनी की भी इंतहा हो गई। अब मुझे एक बात बताएं ना, ऐसे कैसे हो, ये कौन सा कोइंसिडेंस है कि एक ही शख्स के बारे में लोगों को ख्वाबों के थ्रू गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है।
लोगों को बताया जा रहा है बाकायदा तौर पर कि जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम हैं वही फ्यूचर में इमामुल महदी के मनसब पर फाइज होंगे। एक हदीस मैं आपको कोट करता चलूँ साकिब भाई, हदीस सामने आ गई है, बुखारी शरीफ की है 6990। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि नबूवत में से सिर्फ़ अब मुबश्शरात बाकी रह गई हैं। सहाबा ने पूछा कि मुबश्शरात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे ख्वाब। तो ये जो दो लोगों को दुनिया भर से ख्वाबों में जो आगाही दी जा रही है, जो ख्वाबों में जो उनको गवाहियाँ बेसिकली दी जा रही हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें हुई हैं, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमा, किसी को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये काम करो। और मैंने जो एक बंदे से सुना था उससे मिला था कुछ बातें बताने से ही मना की गई हैं, वल्लाहु आलम। अच्छा, वल्लाहु आलम। हाँ बिल्कुल सही। और एक बंदे को मैं जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, वो शुरू में शायद हेल्प नहीं कर रहा था कासिम भाई की, तो उसको ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, कुछ लोग दिखाए, कहता मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ। फरमाया कि तुम इन लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? अब लोग मुझसे, एक बंदे ने सवाल किया कि तुम लोग क्यों बिला वजह इतना वो कर रहे हो यूट्यूब वगैरह पे और ये टिकटॉक वगैरह पे जो वीडियोस बना रहे हो, तुम लोग क्यों कर रहे हो? ओ भाई, कासिम भाई का ड्रीम है, कासिम भाई का ख्वाब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कासिम जो आपकी मदद करेगा गोया वो ऐसा जिसने मेरी मदद की, और हमें तो फिर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनके बारे में, हम क्यों नहीं इनकी मदद करें यार? बिल्कुल बिल्कुल। और ये फात भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। ख्वाबों के हवाले से जैसे आप बता रहे हैं, अभी रिसेंटली आप ये बात मेरे यानी कि इस बात से चलती हुई आ ही गई है, मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। मेरी वाइफ़ को आज सुबह एक ड्रीम आया। अच्छा, हाँ, वो मैं आपको बताना याद नहीं रहा, इसी में याद आ गया इसी बात से ही। आज सुबह का ही ड्रीम है। मेरी वाइफ़ जो है वो शुरू में जो है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी, ना ही इस पर कोई ज़्यादा इतना कोई रिएक्शन देती थी, बट अल्लाह पाक ने जो है उसको भी जो है बाकायदा तौर पर समझने की तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो है बाकायदा तौर पर कासिम भाई के ड्रीम्स को उस पर बिलीव करती है। हाँ, अभी ज़ाहिर बात है वो ख़वातीन घर पे होती हैं तो फैलाने का इतना ज़्यादा वो मामूल नहीं होता इस तरह से, लेकिन हाँ, वो बड़ा गिला करती थी कुछ दिन से ना कि यार मुझे जो है ख्वाब नहीं आ रहा, आप लोगों को कैसे आ रहे हैं यार। तो अल्लाह पाक ने आज देखें किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख्वाब यहाँ शेयर कर दूँ सबके साथ भी, ये बात रिकॉर्ड पर आ भी जाए कि एक मुख्तसर सा ड्रीम था जो बिल्कुल एन फजर का जो एंड टाइम होता है ना, माशाअल्लाह, उस टाइम में उनकी आँख खुल गई। उस ड्रीम के फ़ौरन बाद ड्रीम क्या था, उन्होंने देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं कुछ, और उसमें वो कहते हैं गालिब गुमान यही था कासिम भाई भी मौजूद होते हैं, और वो क्या बातें कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो शायद कासिम भाई के बारे में या इमामुल महदी के बारे में कोई बातें चल रही हैं। उन्होंने क्या, अब उसके बाद फ़ौरन से जैसे ही फजर का एंड टाइम था, वो उस टाइम का ख्वाब है, और उन्होंने कहा कि मैं यही बात चल रही होती है, ये मुझे पता नहीं चलता कि बातें एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है ना, बट ये चल रहा होता है। तो अचानक से मेरी आँख खुलने से पहले मैं ये पुकारते हुए उठ जाती हूँ कि कासिम भाई ही इमाम महदी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उनका गालिब गुमान यही होता है कि वो फ़ौरन आँख खुल जाती है, उनको ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनको पिंच किया है या किसी मच्छर ने काटा है, तो वो एकदम से आँख खुल जाती है। एन फजर से बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह जाता है। और उनका भी ड्रीम है गालिबन, खैर वो तो मोहसिन खलील का भी था कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसने ख्वाब में पढ़ा ये ड्रीम के मुतालिक, और उसने शायद वल्लाहु आलम आसमान पे कुछ देखा था, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह यूँ पढ़ता हुआ खड़ा हो गया। और जैसे हमने वो डिस्कस किया ना कि कासिम भाई का एक ड्रीम था, कासिम भाई की उम्र 51 ईयर्स हो गई है, और अल्लाह पाक बहुत खुश हैं, कासिम भाई का पूरा लिबास तब्दील हो गया है। तो वही वाली मिसाल है, युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैला, एक रात में अल्लाह इस्लाह फरमाएगा। तो अल्लाह कम विश माफ़ फरमाए। तो मेरी अपनी जो हदीस की रोशनी में समझ में आती है बात। तो कहने का मकसद ये है कि इसी पे एक और हेल्पर है मोहसिन खलील, उसका एक बड़ा अच्छा ड्रीम है। उसने भी शायद इसी तरह देखा था कि कासिम भाई हरम में खड़े हुए हैं और रो रहे हैं, कुछ इस तरह करके था कि खाने काबा को यूँ देख रहे हैं, रो रहे हैं, या चादर पकड़ के रो रहे हैं। वो ड्रीम उसने शेयर किया हुआ अभी वीडियो में भी ना, होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग आप देख सकते हैं। मसला पता है क्या, लोग जब तक रिसर्च नहीं करेंगे ना तो ऐसे समझ नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ करें सबसे पहले, क्लियर, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, वही हक दिखा सकता है भाई, हमारे हाथ में तो नहीं है। बिल्कुल, बस ये फात भाई आपने बहुत अच्छी लास्ट में बात की कि ये देखें, हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, ना ही मैं कभी इससे मिला हूँ, ये मेरी एज से जो है ऑलमोस्ट आधा है, ठीक है ना। और
अल्लाह ताला ने हमें मिलाया है। इस तरह हमारे और बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर 200 तो 300 लोगों के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर लोग बाकायदा तौर पर बिलीव कर रहे हैं, ना कि बिलीव कर रहे हैं बल्कि फैला रहे हैं ड्रीम्स को। तो ये इतनी सारी गवाहियाँ आने का, यानी कि आप सोचें ना, एक अकली तकाज़ा होता है ना इंसान का, कि समझने के लिए अकल को भी इस्तेमाल इंसान को करना चाहिए, असबाब को देखना चाहिए। जो चीज़ इतने सारे लोग तवातुर से डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, यानी कि ज़बान अलग अलग बोलने वाले, वो शेयर कर रहे हैं। आप देखें तो सही, डिवाइन विटनेसेस के नाम से बाकायदा तौर पर यूट्यूब के अंदर चैनल है जिसके अंदर गवाहियाँ हम लोगों ने अपलोड की हैं। उसको हमने जमा करने का एक तरीका, हमारे और लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, डिवाइन विटनेसेस। वहाँ आप जाएँ, वहाँ जाकर आप ख़ुद देख लें। और अभी हम इंशाअल्लाह हमने बहुत सारे लोगों का कोशिश किया है, बहुत सारे लोग तो नहीं बट ज़्यादातर लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है। वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पब्लिक करेंगे, जो हमारा चैनल है द फाइनल जनरेशन के नाम से, उसके ऊपर भी। तो आप उसको भी देखेंगे, जो लोगों से हमने इंटरव्यू लिया है और पूछा है कि वो क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश मेरी ये है, फ़ाद भाई की भी गुजारिश है, मैं सिर्फ आपसे मोतबाना गुजारिश है, हमारा इसमें कोई जो है ना लालच नहीं है। अल्लाह ताला दिलों को जानता है, अल्लाह ताला ही सब जानता है। हमारा सिर्फ काम, हम ये क्यों कर रहे हैं, सिर्फ उसलिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और इसमें हमारा कोई वो लालच नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उस जो गोल्डन पेपर्स उनके पास, उनमें हमारा नाम अल्लाह ताला लिख दे, ये हमारा वो है। कासिम भाई के ख्वाबों में था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोल्डन कलर के चमकते हुए पेपर हैं, अल्लाह का में बेशुमार फरमाए, जिनमें वो नाम लिख रहे हैं उन लोगों का जो कासिम की मदद कर रहा है। हम सब की तो ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमारा नाम ले आए। अब कहने का मकसद ये, हम कुछ देखें, मैं खैर वॉर्न तो नहीं करूँगा, अल्लाह पाक सबको बग़ैर किसी अजाब के हक़ दिखा दे। जितना भी हम लोग आजकल दुनिया में पड़े हुए हैं ना, टर्की में भी क्या हुआ, आप मुझे बताओ क्या हुआ साकिब भाई? एक ज़लज़ला आया। ये कासिम भाई का ड्रीम है, वो तो अलग बात है। लोग अब बोलेंगे कि यार ड्रीम, अबे भाई देखो तो सही कितना पुराना ड्रीम डाला हुआ है। मैं उस ड्रीम के तनाजुर में नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ टर्की में क्या हुआ। हम जितना भी दुनिया अचीव कर लें, एक झटका अगर आ गया ना, तो अल्लाह हम सब की उस झटके से हिफाजत फरमाए। बस मैं एक जो मिसकंसेप्शंस हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उस पर बात कर ली जाए। आखिर में आप बता दें। कुछ लोग हैं, जो एक आलिम साहब का मैंने बयान सुना था, उन्होंने कहा था, अच्छा हम जो ये दलाइल से रोशनी से अल्लाह की तौफीक से क्लेम करते हैं कि महदी पहले से पहचानी हुई शख्सियत होंगी, और उलमा फरमाते हैं उनको मकाम इब्राहिम हज़रत के दरमियान पहचाना जाएगा। तो हमने दलाइल भी शो कर दिए अल्लाह की तौफीक से कि भाई यहाँ से लश्कर रवाना होगा, इनकी हुकूमत की राह हमवार होगी मशरिक़ से, और ये फिर अरबों को कत्ल करेंगे, फिर वो अच्छी चीज़ इनको दे देंगे जो अहले बैत में से हैं, कासिम भाई हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़।